टेंट से चलकर आखिर मंदिर में विराज गए। जी हाँ, 22 जनवरी नज़दीक है और आप आज की अपडेट में आपको बता दूं कि रामलला की मूर्ति सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। खैर उसके पहले हम आपको बता दें कि उस मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले वो मूर्ति योगी राज जी कर्नाटक के रहने वाले बनाए हैं और वो इसी तरीके से कई सारी मूर्तियाँ भी आगे और पहले भी बना चुके हैं। लेकिन इसके पहले हमारे न्यूज़ रूम में कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि उस मूर्ति को लेकर क्या क्या इनके मन में बातें उठ रही हैं, क्या विचार आ रहा है और किस तरीके से उस इमेज को देख रहे हैं। खैर कोई तो ये सोच रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले पट्टी खोल दी गई, तो कोई ये सोच रहा है कि ये इमेज जो है कोई बनाते हुए खींच लिया गया। इसी पे चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक लोगों की राय और साथ ही आपको नई नई अपडेट भी हम देते रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ हैं जी, मैम बताएंगी कि कैसा लग रहा है रामचंद्र की नए इमेज आप देखी सोशल मीडिया पे जो कि वायरल हो रहा है, मतलब अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है कि दर्शन आप पहले ही कर लिए और आप यहाँ न्यूज़ रूम से अपने दर्शन किया और जो अयोध्या वासी हैं वो तो खैर प्राण प्रतिष्ठा का तो वेट कर ही रहे हैं 22 जनवरी की जो कि होने वाला है। क्या कहना चाहती है उस मूर्ति पे? देखो मूर्ति तो अभी तक तो मतलब सुंदर लग रहा है मूर्ति जो राम जी की रामलला की जो मूर्ति आए हैं। अब हमें ये नहीं पता ना कि ये फाइनल मूर्ति है भी या नहीं, ये भी नहीं पता हमें। तो अभी 22 जनवरी को जो भी कुछ देखा जाएगा कि एक्चुअली में ये मूर्ति जो है ये असली में है कि ये सिर्फ ऊपर में एक दिखावट के लिए दिया गया है ताकि लोगों को उसमें आए, तो ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर ये मूर्ति आया है सामने तो उसको देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा एक मूर्ति आया है हमारे सामने, तो ऑब्वियसली तो गर्व की बात है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं। बाकी तो 22 जनवरी को जो भी होगा 22 जनवरी को देखा जाएगा। तो भाई ये तो वेट कर रही हैं, लेकिन इसके पहले आपको हम बता दें कि रामचंद्र की जो मूर्ति सामने आई उसके ललाट पर जो है कई और भी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो सबसे पहले उस वहाँ पे जो है स्वास्तिक, गदा, चक्र, हनुमान जी को भी वहाँ पे बनाया गया है और नीचे मूर्ति का आप देखेंगे तो विष्णु जी को भी वहाँ पे बनाया गया है। लेकिन जी जी भी है वहाँ पे, जी गणेश जी भी हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया गणेश जी भी उस मूर्ति के ललाट पर मौजूद हैं। सभी देवी देवताएं और सभी अस्त्र और शस्त्र भी वहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अक्षिता जी न्यूज़ रूम से। क्या कहना चाहती हैं उस मूर्ति को? आपने देखा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और धड़ल्ले से जल्दी जल्दी ब्रेक करो, मतलब कैसा वो फीलिंग आ रही थी? किस तरीके से दर्शन एक तरफ दर्शन करना चाहती थी और दूसरी तरफ जो है उतनी जिम्मेदारी भी। पीयूष, मैं इस चीज़ पे कहना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं जो अयोध्या 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑफिस भी होता है, बहुत चीज़ें होती है, सारे अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ के लिए ठीक नहीं होगा। तो हम जैसे लोगों ने घर बैठे ही, ऑफिस में बैठे ही राम जी के दर्शन कर लिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अच्छी है। लेकिन इस चीज़ के लिए भी है कि 22 जनवरी को ही अगर वो दर्शन होते हम लोगों को तो और ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन कोई नहीं, जल्दी दर्शन कर लिए, इस चीज़ की भी खुशी है। जहां एक तरफ जो है 22 जनवरी का वेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है उस मूर्ति का कोई दर्शन करके एकदम राममय हो चुका है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है। भाई नई मूर्ति आपने देखा और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, किस तरीके का अंदर भावना उठ रही है, फीलिंग उठ रही है? भाई आपने श्री रामलला की यहाँ पे बैठे हुए दर्शन कर लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि राम भगवान जी के हमने 3 दिन पहले ही 4.5 फीट की मूर्ति के हमने दर्शन कर लिए। इतना अच्छा फील हो रहा है। लेकिन 22 तारीख को अगर दर्शन करते तो और ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती क्योंकि इतना वेट था, लेकिन अचानक से एकदम वो दिख गई ना न्यूज़ रूम में बैठ के, तो अलग ही लेवल है। आपको बता दें कि 11 बजे के आसपास जो है रामलला की वो पीली पट्टी और लाल माला के रूप में मूर्ति सामने आई निखर के। लेकिन खैर अभी थोड़ी क्षण पहले जो है रामलला की वो मूर्ति वायरल हो रही थी और वायरल हो रही अभी भी, जो कि आँख पे उसकी पट्टी नहीं लगाई गई है। तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या हाल चाल है? रामलला की मूर्ति आपने देखी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, जो मैं भी ये कहता हूँ, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बस। नाम क्या आपका? मोहम्मद तालिब। देखिए भैया यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी राम मंदिर में और रामलला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे किस तरीके से इसको देखना चाहेंगे। नई मूर्ति सामने निखर के आई है, वो भी पट्टी भी हटी हुई है, दर्शन साक्षात हुए हमारे रामलला के। तो
मतलब कैसा फीलिंग आ रहा है, किस तरीके से आप इसको देखना चाहेंगे? जी काफ़ी खुशी हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी गलत है कि हम चाहते थे कि 22 तारीख को हमें देखने को मिले, लेकिन ऐसी कोई इसमें गलत बात भी नहीं है। दर्शन पहले हो जाएं तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो कोई इस पे सांसदीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राम लल्ला जी आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, आज हमें उनके दर्शन हो गए हैं, तो इसी बात का जश्न मनाना चाहिए। नहीं, कोई ये कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा पे जो विधि होती है उसके पहले मूर्ति का आप दर्शन कर लिए हैं, तो ये क्या उचित है? देखिए हमने मूर्ति का दर्शन कर लिए हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये फोटो वायरल हो गई, ये पहले कहीं से निकल गई, ये क्या कहते हैं चोरी से खींची गई। लेकिन जी उत्सुकता इतनी है, अब किसी ने देखी, खींच ली और आ गई वो मीडिया तक, तो आ गई हमारे सामने, तो ठीक है। इसमें कुछ अनुचित नहीं है, ये तो अजीब ऐसा हो जाता है, दुनियादारी में ऐसा हो ही जाता है। लेकिन इसको एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए मेरे विचार से। जी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राम जी आ रहे हैं, हमें दर्शन मिल चुके हैं, हमने भी उनको देख लिया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा, उस दिन दिवाली भी मना लेंगे। भैया न्यूज़ रूम में इस वक्त हम हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग अयोध्या से भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो यहाँ रह करके कैसे, यहाँ सबसे पहली बात तो यहाँ कैसे वो रह रही हैं। सबसे बड़ी सवाल जो कि सब लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, भाई राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने, रामलला की मूर्ति स्थापित होने वाली है, लेकिन कितनी उत्सुकता है इनके अंदर, क्या ये वास्तव में इनका मन लगा है यहाँ पे, आप बताएंगी? जी मैं बिल्कुल बताऊंगी। मैं अयोध्या से हूं और आप भी अयोध्या से ही हैं। हमारा मन तो नहीं लग रहा है, सिर्फ अयोध्या वालों का ही नहीं मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबका मन इस वक्त यही कर रहा है कि वो अयोध्या जाएं, वहाँ पे रामलला के दर्शन करें। क्योंकि अभी हमने मूर्ति देखी जो अभी वायरल हो गई, लीक हो गई, कहीं ना कहीं हम जो एक्साइटमेंट हमारी थी वो कम कर दिया ये लीक होके जो फ़ोटोज़ लीक हुई हैं। लेकिन अभी वो ये पहले की फ़ोटो लीक हुई हैं, लेकिन अब वही है ना, हम राम भक्त हैं तो फ़ोटो देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब वही सारी चीज़ें जो होने वाली थी वहाँ पे, जो पूजा होती, उसके बाद उनकी पट्टी हटती आँखों से, उसके बाद जो हाँ वो थोड़ी बहुत मिसिंग है। लेकिन कोई नहीं, हमने दर्शन कर लिया, हम बहुत खुश हैं। भाई कोई तो कह रहा है कि 22 जनवरी के पहले दिखा करके एक्साइटमेंट कम कर दिया गया, और कोई कह रहा है कि प्रभु पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के दर्शन हो गए। इसके बारे में हमारे साथ अंकित जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे किस तरीके से इसको देखना चाहता है, कैसा लगा जब एक मूर्ति का इमेज सामने आया। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। और काफ़ी खुशी का दिन है, 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है, दोबारा से एक दिवाली मनाएंगे हर एक हिंदुस्तानी इस देश का। लेकिन थोड़ा सा मुझे गलत लगा इस चीज़ में, जिस तरह से तस्वीरें लीक हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं फॉल्ट मैं इसमें कहूँगा। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें हो रही, क्योंकि हर एक चीज़ विधि से हो तो अच्छा है, और आपने बोला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा से अगर चीज़ें की जाएँ तो वो अच्छा लगता है, और विधि से की जाएँ, क्योंकि हर चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हर चीज़ का एक विधि होता है। विधि का विधान अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन हाँ, लीक फ़ोटोज़ हुई तो आगे वो देखिए, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, एक बार कोई चीज़ रील हुई, लीक हुई तो वायरल होना लाजमी है। लेकिन हाँ, अगर उसी दिन जो देखने का मज़ा था दर्शन, जब पूरा प्राण प्रतिष्ठा का एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा विधि द्वारा स्थापित जब मूर्ति को किया जाता, फूल और जितना पुष्प माला ज्योति द्वारा उनका एक पूरा विधि द्वारा जब उनकी स्थापना होती, तब देखने का जो एक मज़ा था वो अलग है। इसलिए मैंने देखी नहीं फ़ोटो, मैं उसी दिन लाइव नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, क्योंकि फिर वो होता है ना कि जब श्री राम हमारा हक है उन पे। मतलब कैसे खुद को रोक लिया आपने, ये पहले बताइए। हम सच्चे दास हैं और हम चाहेंगे साक्षात जो उस दिन दर्शन है अच्छा, मुहूर्त के साथ, वही हम करेंगे। और मैं सबको ही बोलता हूँ कि फ़ोटो अगर आपके पास आई भी है तो डिलीट कर दें, आगे फॉरवर्ड ना करें, अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो भैया यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो मूर्ति की जो फोटो वायरल हो रही है उसको डिलीट कर दें, ना आगे फॉरवर्ड करें। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वो मूर्ति थी तो मर्यादा पूर्वक उसको दिखाना चाहिए था। खैर हमारे साथ अंकित है इस वक्त। अंकित जी ये बताइए कि मूर्ति तो वायरल हो गई और साथ हमें लग रहा है कि आप फ़ोटो भी देख चुके होंगे, क्या कहना चाहते हैं? फ़ोटो जो है वायरल कर दी गई, पट्टी खुली नहीं थी, पहले तो ये खबर आई कि जो है पट्टी हटा दी गई है प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही, लेकिन फिर बाद में उस पर जो है काफ़ी सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि वो मूर्ति बनाते समय ही किसी ने खींच ली थी फ़ोटो। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, चलते चलते हम लोग बात करते हैं जी। इधर आ जाइए आप। देखिए सब कुछ तो ठीक है, आपको नहीं लगता है कि कहीं कहीं कभी कभी ये हो रहा है कि मोदी जी से भी ऊपर दिखाया जा रहा है तस्वीरों को? कभी कभी लोग बोल रहे हैं कि ये भगवान राम से भी ऊपर है मोदी जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत भव्य, मतलब एक तरह से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी ही कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण और रामलला ये कोई पार्टी नहीं कर रही है, ये देशवासियों के पैसे से हो रहा है। ठीक है, सरकार इस वक्त सत्ता में है, उनका
ये काम है कि वो जो है इन सारी चीज़ों को एक हिसाब से करें। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो मोदी जी कर रहे हैं या कोई पार्टी कर रही है या कोई संगठन कर रहा है। ये राम मंदिर ट्रस्ट, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है, ये मैं कहूँगा ये हमारे देशवासी कर रहे हैं, ये देश के निवासी कर रहे हैं, हम ये कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जो है किसी पार्टी, कोई पार्टी कर रहा है या कोई नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे हम जी। अगर लोकसभा में कोई और पार्टी आ गई, क्योंकि जब काम लगातार चलने लगता है तो काम को रोकना नहीं, ये संभव नहीं है, ठीक है। और बीजेपी के नेतृत्व में हो रहा है तो ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए कि इस तरीके से या लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ऐसा मुद्दा बना रहे हैं। अभी जो देश का इस समय जो माहौल बना हुआ, काफ़ी लोग, सब लोग खुश हैं अभी, मतलब क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी बन जाए मंदिर, जल्दी बन जाए। अब तो बन चुका है, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आई है बहुत ही मधुर तस्वीर है, काफ़ी सुंदर तस्वीर है और उसमें तरह तरह की चीज़ें उस पर आकार बनाया गया है, जो अगर हम संपूर्ण रूप से अगर जानकारी लेंगे तो बहुत डिटेल में जानी पड़ेगी। कई सारा उसका उद्देश्य है, तो उसका तो जो मंदिर का जो आया हुआ मूर्ति काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। धनुष भी है पीछे से, बार बार जिक्र हो रहा था धनुष का। हाँ, हाँ। तो धनुष भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई देखिए, जो मूर्ति है वो श्री रामचंद्र के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। 5 साल के श्री रामचंद्र की वो मूर्ति जो सामने निखर के आई है वो है। और उसके ललाट पे हमने पहले भी बताया है कि जैसे सबसे पहले वहाँ पे गणेश जी हैं, महाबली हनुमान जी भी हैं, स्वास्तिक का चिन्ह है, चक्र है, गदा है और प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ में धनुष और बाण भी है। और साथ ही कई और भी मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई गई हैं। और सबसे बड़ा जिक्र ये है कि जो पुरानी जो मूर्ति है वो कहाँ रखी जाएगी? देखिए, पुरानी मूर्ति जो है हमारे हिसाब से तो वहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्ति तो सिर्फ दर्शन पाने के लिए बनाई, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं और दर्शन नहीं होता है तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, भाई दर्शन नहीं हो पाया। जानकारी के लिए एक चीज बता दें, जो पुरानी जो मूर्ति है वो भी वहीं पे रखी जाएगी? जी, वहीं पे रखी जाएगी। जी वो भी। जी जी। लेकिन इस समय अब इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को हम बता दें, इस समय काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है एक तरह से। कल तक पट्टी नहीं खुली थी, आज पट्टी नहीं, पट्टी खुली नहीं है। पट्टी नहीं खुली है, पट्टी नहीं खुली है। वो मूर्ति बनाते वक्त जो है किसी ने चोरी से तस्वीर खींच ली है, और जो कि नहीं होना चाहिए था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तस्वीर जो है मैं नहीं देखा हूँ, ना ही देखूंगा, और अगर आप रखें वो तस्वीर तो वो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि भाई 22 को प्राण प्रतिष्ठा है तो पहले क्यों देख रहे हैं? एक्साइटमेंट कम हो जा रहा है। लेकिन लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उत्साह बिल्कुल है। जहाँ पूरा 22 जनवरी पूरा देश जाना चाहता है, पूरी दुनिया जाना चाहती है, बताइए उसमें भी चुनिंदे लोग खाली आ रहे हैं, तो उत्साह नहीं रहेगा। सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया, जो भी वीवीआईपी जो क्रिकेट जगत से ले ले, मनोरंजन जगत से ले ले, किसी भी जगत से आप देखेंगे तो हर लोगों को एक तरह से निमंत्रण दिया गया। राजनीतिक जगत के जो दिग्गज हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया था। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब किसी का मर्जी है जाने का, किसी का मर्जी नहीं है जाने का। कुछ लोग बोल रहे हैं हमें क्यों निमंत्रण दिया जा रहा है, हम तो भगवान राम, हमें आप कौन होते हैं बुलाने वाले, हम खुद चले जाएंगे वहाँ बुलाने वाले। लेकिन क्या बोलेंगे इस पर? लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों हमें बुला रहे हैं, भगवान राम हमें बुलाएंगे ना। नहीं, देखिए हमारे हिसाब से देखिए राम तो सबके हैं, लेकिन हमको दुख इस बात की है कि कई कार सेवक छूट रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई कार सेवक छूट रहे हैं जिनको निमंत्रण पत्र नहीं मिला और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। जैसे कि हमारे एक दिमाग में एक नाम चल रहा है, पवन पांडे जी हैं अम्बेडकर नगर के, उनको जो है निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, लेकिन वो कार सेवा पूर्ण रूप से किए थे। कई लोग छूटते हैं क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, तो कई लोग छूट भी रहे हैं। खैर 22 तारीख जब नज़दीक आएगा तो वो दिन बहुत बड़ा होगा, हम सबको इंतजार रहेगा 22 तारीख का। आप लोग बने रहिए इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।